पहली बार एक कॉमेडी शो से रिजेक्ट होते हैं जहां पर उन्हें सुसाइड ही बेटर लगा। प्रतिद्वंदी कभी नहीं लगे वो, क्योंकि एक तो हमारा टाइम स्लॉट अलग था सर, उनका 9 बजे आता था और हमारा 10 बजे आता है। अल्कोहल एडिक्ट हो गए और एक दिन तो नशे की हालत में अमिताभ बच्चन के पास चले गए। पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था, बहुत सारे मैंने डांटा था उसको, मैंने गालियां दी थी क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि कपिल शर्मा के सारे सीन्स एडिटिंग में काट दिए गए। कपिल शर्मा कॉमेडी इंडस्ट्रीज के वो नाम हैं जो स्टारडम में कई सेलिब्रिटीज से आगे हैं। कपिल शर्मा का ये सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है, क्योंकि पिताजी की डेथ के बाद कपिल शर्मा के कंधे पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी। पहली बार एक कॉमेडी शो से रिजेक्ट होते हैं, फिर दोबारा ऑडिशन देते हैं तो उसी शो के तीसरे सीजन के विनर भी बनते हैं। कई कॉमेडी शो का हिस्सा रहे, विनर भी बने, काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उन्हें सुसाइड करना ही बेटर लगा। मेरी जो गलती हुई, मैं शायद टेम्परेरी अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए पी लेता था। आज भी आपको पता है, जब हम मिले थे तो भाई साहब बात कर रहे थे कि हम एक शो में आए नहीं थे, आज तक का कुछ शो था, तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। आप पी के कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपया खर्च के ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊँ। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया। उस वक्त डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि सुसाइड करने के ख्याल आने लगे, अल्कोहल एडिक्ट हो गए और एक दिन तो नशे की हालत में अमिताभ बच्चन के पास चले गए। आज मैं आपको कपिल शर्मा के कुछ सीक्रेट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। कपिल शर्मा ने गदर मूवी में काम किया, लेकिन फिल्म एडिटिंग में उनके सभी सीन्स को हटा दिया गया। कपिल शर्मा अमृतसर में पैदा होते हैं। उनके पिताजी जितेंद्र कुमार पंजाब में एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे। कपिल शर्मा को बचपन से ही गानों का बहुत शौक था, तो एक बार पंजाब में गदर मूवी की शूटिंग चल रही थी। उनके पिताजी की ड्यूटी उसी सिक्योरिटी पर थी, तो उनके एक सीन चल रहा था जिसमें लोकल लोगों की ज़रूरत थी। इंडिया पाकिस्तान के पार्टिसिपेंट या फिर पार्टीशन वाला सीन चल रहा था, तो वहाँ लोकल्स की ज़रूरत थी। तो कपिल शर्मा के पिताजी ने उनसे कहा कि कपिल शर्मा से कहा कि आप इस सीन में आ जाओ, आप फिल्म में काम कर लो। तो कपिल शर्मा राजी हो जाते हैं और वो दूसरे दिन फिल्म की शूटिंग पर चले जाते हैं। फिर उस फिल्म में अच्छे से काम करते हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि कपिल शर्मा के सारे सीन्स एडिटिंग में काट दिए गए। कपिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिए थे। उन्हें मेहनत करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए हैं, जैसे पीसीओ बूथ में काम करना, कपड़े की मील में काम करना। पीसीओ बूथ में उन्हें मिलते थे 500 रुपये और कपड़े की मील में उन्हें मिलते थे 900 रुपये। लेकिन जब वो पीसीओ और कपड़े की मील में काम किया करते थे तो घर से उन्हें कोई प्रेशर नहीं था काम करने का, तो वो उन पैसों से अपने माता पिता के लिए, अपने माताजी के लिए गिफ्ट ले लिया करते थे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कपिल 22 साल के हो जाते हैं और उनके पिताजी की डेथ हो जाती है। जब पिताजी की हेल्थ रिपोर्ट्स में पता चला तो वो काफ़ी लंबे समय से बीमार थे और उन्हें कैंसर था। पिता की डेथ के बाद कपिल शर्मा को पुलिस से ऑफर आया जॉब के लिए, लेकिन कपिल शर्मा ने उस जॉब के लिए मना कर दिया। कपिल बचपन से सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने थिएटर करना शुरू कर दिया, जिस थिएटर में उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और जिस थिएटर के चलते उन्हें एक पंजाब के कॉलेज में फ्री एडमिशन मिल गया। उन कॉलेज वालों ने एडमिशन देते वक्त ये शर्त रखी थी कि हमारे कॉलेज को स्टेट लेवल एक्टिंग पर रिप्रेजेंट करोगे कपिल शर्मा आप। फिर कपिल शर्मा मुंबई आते हैं और ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में ऑडिशन देते हैं। तो पहली बार तो वो ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर इसी शो का ऑडिशन दिल्ली में चल रहा था, तो फिर वो दोबारा जाते हैं दिल्ली में ऑडिशंस देने, तो वो उनका सिलेक्शन हो जाता है और वो सीजन 3 के, उसी शो के सीजन 3 के विनर बनते हैं, जिस शो में वो पहली बार रिजेक्ट हो गए थे। कपिल शर्मा! फादर साहब आज यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम जब हमने भी कामयाबी हासिल की थी तो हमारे भी फादर नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे। इस बात पे यकीन करो, बहुत खुश होंगे। विनर बनने के बाद, इस मोड़ के बाद कपिल शर्मा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो
कॉमेडी सर्कल, झलक दिखला जा, छोटे मियाँ जैसे कई कॉमेडी शोज़ में दिखने लगे, कई कॉमेडी शोज़ का हिस्सा होने लगे। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी होने के बाद कपिल शर्मा ने खुद की प्रोडक्शन K9 की शुरुआत करी। फिर इन्होंने इसी प्रोडक्शन के साथ अपना सबसे पहला शो बनाया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो शो काफ़ी विवादों में रहा, उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज चली, तो फिर बाद में ये शो बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो के साथ में कमबैक किया। फिर जाके 2015 में कपिल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिस फिल्म का नाम था किस किस को प्यार करूं, और फिर 2017 में फिरंगी मूवी में नजर आए। और फिरंगी मूवी की एक खास बात यह है कि फिरंगी मूवी को खुद कपिल शर्मा ने ही प्रोड्यूस किया था, जिसके लिए उन्होंने 33 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो थिएटर में लोगों को पसंद नहीं आई, फिल्म फ्लॉप गई, जिसकी वजह से कपिल शर्मा को काफ़ी डिप्रेशन हुआ। इस फिल्म की नाकामयाबी के बाद कपिल शर्मा काफ़ी डिप्रेशन में चले गए, खुद को कमरे में बंद कर लिया, शराब पीने लगे, लोगों से नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्हें मिलने में शर्म आ रही थी, और सुसाइड करने की सोचने लगे। मतलब उस वक्त कपिल शर्मा की लाइफ में ऐसा मोड़ था जो वो खुद को खुद नहीं समझ पा रहे थे कि वो खुद क्या कर रहे हैं। तो उस समय फिल्म रिलीज होने वाली थी मेरी। उस समय आप पीके कहीं पड़े थे? हाँ, नहीं, हमने ली मेरिडियन होटल में एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मैं ही प्रोड्यूसर था, तो मैंने ही खर्चा किया था ऑब्वियसली, वो होटल का भी सब कुछ। तो कोई आदमी जानबूझ के तो अपना नुकसान करेगा नहीं कि मैंने अगर 10-12 लाख रुपए खर्च कर ऐसा इवेंट बुक किया है तो मैं अपने इवेंट पे ना जाऊँ। सो हाँ, उस समय भी ऐसा ही हुआ था, मेरा मन ना करे जाने को। आप मतलब लोगों को कैसे एंटरटेन करोगे अगर आप अंदर से ही वो नहीं हो। सो हाँ, वो फेज था, एक निकल गया। कपिल शर्मा ने फिरंगी मूवी के लिए पहले सीन के लिए अमिताभ बच्चन से रिक्वेस्ट करी थी डबिंग के लिए, और अमिताभ बच्चन ने हाँ भी कर दिया था। अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ठीक है, कल मैं एक स्टूडियो जा रहा हूँ, वहाँ पर एक और डबिंग करूँगा, तो आप अपनी टीम को वहीं भेज देना, साथ ही साथ आपकी मूवी के लिए भी डबिंग कर दूंगा। कपिल शर्मा को लगा कि अमिताभ बच्चन जी उन्हीं की मूवी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें टीम के साथ खुद जाना चाहिए। फिर अगले दिन कपिल शर्मा शराब पीकर अपनी वाइफ गिन्नी को लेकर स्टूडियो पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक अमिताभ बच्चन फिरंगी की डबिंग कर चुके थे। वो किसी और मूवी की डबिंग कर रहे थे, लेकिन शराब की हालत में कपिल शर्मा को बाहर सिक्योरिटी ने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन फिर उसके बाद जैसे तैसे करके अमिताभ बच्चन से मिले, उन्हें बताया गिन्नी के बारे में, अपने बारे में, और थोड़ी बातचीत करी। फिर बाद में जब कपिल का नशा उतरा तो कपिल को लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ना बोल दिया हो, तो फिर उन्होंने बाद में अमिताभ बच्चन से माफ़ी भी मांगी। सुनील ग्रोवर से कपिल शर्मा ने मारपीट करी थी। मीडिया के मुताबिक 2017 में सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए थे, और टूर से लौटते वक्त कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को गाली गलौज देना शुरू कर दिया, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि आपस में चप्पलें फेंक कर मारने जाने लगी। कुछ हो गई, मैं इतना इरिटेट हो गया था कि शो मैं थोड़ा खुल के बता सकता हूँ। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था। ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो। जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे। और हमेशा मुझे पता नहीं कहाँ से मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फ़ोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं। तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई। मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूँ और छत पे जाता हूँ, तो रजाई उठा के लेके जाता हूँ, वहाँ पे कट पैकअप हो गया। अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई। सो मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय। तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने उनको कहा कि हमारा शूट जो है काफ़ी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला, तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे नुकसान फायदा नहीं तब समझ में आता है, I'm not a businessman। हम लोग चले गए। जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई 2 आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ होती है, सब मेरे पास आती है। हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियाँ दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज़, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो
उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया। उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पे, और उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो। मैं हूँ थोड़ा इम्पल्सिव, क्योंकि मुझे आदत है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर आरोप लगाया कि कपिल शर्मा ने उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स की प्रमोशन के लिए उनकी टीम को बुलाने के लिए मना कर दिया। जब विवेक अग्निहोत्री ने पूछा कि हम तुम्हारे शो पर आकर अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो कपिल शर्मा ने साफ मना कर दिया। इसके बाद कपिल शर्मा ने अनुपम खेर जी का वीडियो शेयर किया और उसमें बताया कि अनुपम खेर जी को बुलाया गया था शो में, और फिर बाद में अनुपम खेर ने भी वीडियो बनाकर सच बताया करने का है। शायद ये भी तो रीजन हो सकता है। To be very honest, I must say it here, I was called to be on the show, और मैंने हरमन जो मेरे मैनेजर हैं उनको कहा था, यार मैं ये फिल्म बड़ी सीरियस है, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ। सो आई वॉन्ट टू पुट माई पॉइंट ओवर हियर, दैट इज अबाउट 2 महीने पहले की बात है। अब कपिल शर्मा की टोटल नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए है, और हाल ही में कपिल शर्मा एक कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर काफी वायरल हो रहे हैं। नहीं, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। दिस इज नॉट लालवानी। अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ है। यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। आई कैन स्पीक टू यू एनी टाइम। तू क्योंकि इतना हरामी है। यू कैन नॉट स्पीक टू मी लाइक दिस। आई विल ऑफिस न्यूज़ दिखती है मेरी वजह से। यू कैन बोला नहीं बहुत सालों से। यू कैन नॉट स्पीक टू मी लाइक दिस। यू हैव नो राइट। अरे मदर, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। न्यूज़ दिखेगी। It just shows your upbringing, sir. Yes, my upbringing is bad. Now what to do? Mother. It just shows your upbringing. तू कभी झूठा लिख देता है कि दाऊद ने मुझे कराची से फोन किया था। बहन के। We have not said that Dawood had called you. जो तेरे को जानता नहीं है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में कपिल शर्मा एक जर्नलिस्ट जिसका नाम विकी लालवानी है उसको गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल कपिल शर्मा पर एक और केस फाइल होता है 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट में, कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज करने का, जिसे फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड फाइल करती है PPL, जो कि साउंड रिकॉर्डिंग ऑनर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब। कॉल रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन की क्लिप मैंने शूट करी थी, तो शायद पता नहीं कुछ ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो क्लिप शूट नहीं हो पाई। तो कॉल रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन ये है कि ये 2018 की कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसमें कपिल शर्मा एक केस करते हैं विकी लालवानी और उनके फॉर्मर मैनेजर के ऊपर कि वो उन्हें धमकी देकर पैसे मांग रहे हैं, और फिर विकी लालवानी कपिल शर्मा पर केस कर देता है कि ये मुझे गालियां दे रहा है।